अब हम मूल्यों में दो बात आते हैं। एक कौड़ी जैसी जीवन और दूसरा है हीरा जैसी जीवन। कौड़ी की मिसाल बाबा इसलिए रहती है, कौड़ी में सिर्फ अंधेरे रहते हैं ना, तो जो पुरुष जो स्त्री की कामेंद्रियों को याद करते हैं, जो कामेंद्रियां कौड़ी की शेप में रहती है, उनका जीवन में, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरती है। वो पुरुष स्त्री की कामेंद्रियों को याद करते हैं और स्त्री पुरुष की कामेंद्रियों को याद करते हैं। ये स्त्री को कैसा लागू होती है? स्त्री को और पुरुष को जो देहभान होता है वो अलग अलग प्रकार का देहभान है। स्त्री को अपने शरीर का देहभान ज्यादा रहता है, इसलिए अपने प्रति आकर्षण ज्यादा जाता है। क्योंकि अंगों में जो सौंदर्य है वो स्त्री के पास ज्यादा है, पुरुषों के पास वो सौंदर्य नहीं है। हाँ, पुरुष का आकर्षण होता है, वो आकर्षण भी देहभान है। इसलिए मृत्यु के समय स्त्री पुरुष को याद करती है तो पुरुष जन्म मिलता है, और पुरुष तो याद करता ही है कौड़ी को, तो कौड़ी समान जन्म मिल जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि स्त्री का जन्म कौड़ी समान नहीं होता है। स्मृति नीचे की ओर जाना, यही गड्ढे की ओर जाना है। स्मृति ऊपर की ओर जाना, ये उपराम स्टेज है। देह अर्थात मिट्टी, मिट्टी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। मिट्टी को याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी जैसी बनेगी, और हीरे को याद करेंगे तो रोशनी आएगी। चैतन्य में हीरा कहा जाता है हीरो पाटधारी को। हीरो पाटधारी जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, उस स्वरूप को चाहे स्त्री याद करे चाहे पुरुष याद करे, वो ऊंची स्टेज में ही जाएगा। और स्त्री के चोले को चाहे स्त्री अपने स्वरूप की ओर आकर्षित हो, देहभान की ओर, देहभान का होना माताओं में, कन्याओं में ज्यादा रहता है, और चाहे पुरुष आकर्षित हो, वो तो बुद्धि को नीचे ले जाएगा। और जो राम और कृष्णात्मा है ना, राम और कृष्णात्मा की जो अंतिम जन्म में जो वीरेंद्र जो दीक्षित है और दादा लेखराज, उनकी लौकिक जन्म ब्राह्मण परिवार में जो आना का जो कोई खास रहस्य है क्या? जगदम्बा है, वो भी अंतिम जन्म में ब्राह्मण परिवार से। शंकर पाटधारी वो भी अंतिम जन्म में ब्राह्मण परिवार से। ब्रह्मा दादा लेखराज वो भी अंतिम जन्म में ब्राह्मण परिवार से। और छोटी माँ के रूप में पाट बजाने वाली लक्ष्मी पाटधारी भी वो भी अंतिम जन्म में ब्राह्मण परिवार से। भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है। यादगार सारी संगम युग की है।
संगम युग में सारी दुनिया अंत में आकर के शूद्र बन जाती है, लेकिन भक्ति मार्ग में फिर भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है। सब आत्माएं तो नीचे नहीं गिरती होंगी। 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि, उसमें कोई आत्माएं तो ऐसी बचती हैं जो नीचे की ओर तो जाती हैं, लेकिन फिर भी इतना नीचे नहीं जाती जो उन्हें भीख मांगनी पड़े या कुलहीनता हो जाए। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु पात्रधारी हो, चाहे जगदम्बा हो। अंतिम जन्म में भी आकर के ये श्रेष्ठ पात्रधारी ही बनते हैं। इससे साबित होता है इससे पहले के जन्मों में भी उन्होंने श्रेष्ठ पाठ बजाया होगा। महत्वाकांक्षी आत्माएं हैं। महत्वाकांक्षा का मतलब आत्मा के लिए महत्व रहता है कि हम संसार में नीचे की ओर लोग हमें नीची नजर से न देखें। इसलिए वो स्वभाव संस्कार उनमें समाया रहता है। ये संस्कार बढ़ते हैं संगम युग से। स्वमान के आधार पर ही ये प्राप्ति होती है। जो जितना स्वस्थिति में स्थित होते हैं वो उतना ही स्वमान प्राप्त करते हैं। इसलिए अंतिम जन्म में भी, क्योंकि श्रेष्ठ पाठ बजाना है, अगर अंतिम जन्म में भी डबल ब्राह्मण बन जाए तो सबकी नजर में ऊंचे दिखाई देंगे और ऊंचे रहते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं, इसलिए समाज की नजरों में ऊंची नजरों से देखे जाते हैं। और वास्तव में है भी ऐसे, जिन्होंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, खास करके संगम युग में परमात्मा बाप के आने पर श्रीमत पर चले हैं, श्रीमत को फॉलो किया है। बल माया भरमाती है तो भी दिल से बाप के प्रति सच्चे रहते हैं। तो ये सच्चाई सफाई आखिरी जन्म में भी उन्हें ब्राह्मण जन्म में अवतरित कराती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन श्रेष्ठ आत्माओं की ही बात नहीं है, और भी ऐसे ढेर सारे ब्राह्मण हैं जो डबल ब्राह्मण का पाठ बजाए रहे, लौकिक में भी ब्राह्मण और अलौकिक में भी ब्राह्मण है। और बाबा कोर्ट में न्यायस्थान में ऐसा न्याय देवता को आंख का पाटी बांध देते हैं और हाथ में ब्रश भी होता है, बैलेंस भी होता है। इसका मतलब क्या है? आंख में पट्टी बांधने का मतलब ये किसी को नहीं देखना है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन पावरफुल है कौन कमजोर है।
इन आंखों से ये बात नहीं देखनी है कानून क्या कहता है, उस कानून के आधार पर फैसला देना है। दुनिया को देखा, ऊंचे को अच्छा फैसला दे दिया और नीचे को बुरा फैसला दे दिया, या कोई पावरफुल है उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के फैसला दे दिया, कम प्रभावशाली है उसको देख करके वैसा फैसला दे दिया, ये कानून की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए आंखों में पट्टा बांधा हुआ दिखाते हैं। ये कहते हैं कानून अंधा होता है। जगदम्बा विकराल रूप धारण करना माना बेहद में अर्थ क्या है? बेहद में अर्थ होना, विकराल रूप धारण करना मना ऐसा रूप धारण करती है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा। बाहर से दिखाई पड़ती है बड़ी भ्रष्टाचारिणी है और अंदर से बुद्धियों को बाप की तरफ लगा रहता है। जैसे माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 सिर माया के रूप हैं। ये रावण के 5 सिर हैं। ऐसे ही जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो, कुदरत कहो, इसके 5 सिर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये प्रकृति के 5 मुख हैं। ये 10 विकृतियां हैं जो मिलकर के रावण का रूप बनती है। पांच है जड़त्वमयी और 5 जो है वो जड़त्वमयी तो नहीं है, चैतन्य है। जड़त्वमयी का मतलब ये नहीं है कि जड़ ही है, बुद्धि में जड़त्व तो समाया हुआ है। वो ज्ञान को नहीं समझती, प्यार को समझती है। प्रकृति प्यार चाहती है सच्चा। वो सच्चा प्यार इस संसार में मिलता नहीं। एक बात से ही एक ऊपर वाला परमपिता परमात्मा शिव, वो ही सृष्टि पे आकर के सारी मनुष्य आत्माओं को सच्चा प्यार बांटता है। जिसमें आता है वो भी अड़भंगा पार्ट बजाने वाला कहा जाता है, जिसमें मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। और जो स्त्री शक्ति है वो भी अड़भंगा पार्ट बजाने वाली है। जगत पिता और जगत माता दोनों ही अड़भंगे हैं। मतलब क्या होता है? इसलिए बोला बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। जो इस दुनिया के बड़े बड़े राक्षस हैं, जिन राक्षसों ने मात्र शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, उनसे अगर प्रत्यक्ष रूप में टक्कर ली जाए तो उनका पराभव नहीं हो सकेगा। इसलिए वो ऐसा रूप धारण करती है। नहीं तो कोई इतनी काली भयानक नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे अड़भंगे करती है जिससे वो मात खा जाते हैं, पहचान नहीं पाते ये क्या पार्ट बजाए रही है।
इसलिए बोला कि शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई है। बाप तो प्यार का सागर ही बना रहता है और शक्तियों जिनकी तरफ दुर्योधन दुशासन आकर्षित होते हैं, समझते हैं कि ये इनके प्यार का नाजायज फायदा उठाया जा सकता है और उठाते हैं, वो ही शक्तियां विकराल रूपिणी धारी बन जाती है, धारण कर लेती है और उन दुर्योधन दुशासनों को मात खिलाई देती है। जगदम्बा महाकाली बनती है, सात्विक रूप में है तो जगदम्बा है, तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली बनती है। वास्तव में जो स्त्री चोला है वो जगदम्बा का पार्ट नहीं बजाता, वो महाकाली का पार्ट नहीं बजाता। जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, जिसने शरीर छोड़ दिया है, वो ब्रह्मा की सोल ही महाकाली का पार्ट बजाती है। क्योंकि जगदम्बा का हिसाब किताब मनुष्य सृष्टि से और ब्राह्मणों की सृष्टि से ऐसा खराब नहीं रहा है जो अंतिम जन्म में हिसाब किताब चुकतू करना पड़े। वास्तव में ब्रह्मा की सोल ही ऐसा सहन शक्ति का पार्ट बजाती रही है जो पार्ट दुनिया में कोई ने आज तक नहीं बजाया। बच्चों ने कितना भी खराब रूप, खराब व्यवहार धारण किया हो माँ के प्रति, ब्रह्मा के प्रति, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन बच्चों को सदैव प्यार ही दिया। ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल कर दिया, फिर भी अंतिम क्षणों तक ब्रह्मा बाबा ने उन बच्चों से कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे ऐसे आतताई बच्चों से हिसाब किताब उनका कब पूरा होगा? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में 100 गुना बोझ चढ़ जाता है पाप का। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ 100 गुना पाप का बोझ चढ़ाया, वो हिसाब किताब कौन पूरा करेगा? ब्रह्मा की आत्मा ही पूरा करती है। और कब पूरा करेगी? सतयुग में, संगम युग में ही पूरा होना है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में सरस्वती को रखा है। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है। इतना सहनशीलता का पार्ट और किसी ने बजाया नहीं है। यज्ञ की आदि वाली माता, उसने भी नहीं बजाया। वो आदि वाली माता दोबारा जन्म लेकर यज्ञ में आती है तो भी इतना सहनशीलता का पार्ट नहीं बजाती। ये तो टाइटलधारी ब्रह्मा ही है, कृष्ण बच्चा है। बाप की दुकान कौन संभालता है? बच्चा संभालता है। ऐसे ही ये ब्रह्मा की सोल माँ के पात्र को अच्छी रीति निभाती है। अभी भी ब्रह्मा की सोल चाहे बेसिक के बच्चे हों
चाहे एडवांस के बच्चे हों, उन बच्चों से महाकाली रूप धारण करके एक एक का 100 गुना नहीं, 1000 गुना बदला लेके छोड़ेगी। भले बाबा कहते हैं बदला न लो, बदल के दिखाओ। लेकिन ये पार्ट उन बच्चों के लिए है जिन्हों को इसी जीवन में, इसी शरीर से प्राप्ति करनी है परमात्मा बाप से। जिन्हों को इस जीवन में, इस शरीर से, पुरुषार्थी जीवन से वो प्राप्ति परमात्मा बाप से नहीं करनी है, वो एक कदम नीचे हट के पार्ट बजाते हैं। उनको तो अगले जन्म में प्राप्ति करनी है और डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं करनी है। भगवान से राजाई का वर्षा नहीं लेना है। किससे लेना है? देहधारियों से वर्षा लेना है। इसलिए ये पार्ट लेफ्टिस्ट का पार्ट है, राइटियस का पार्ट नहीं है। इसलिए माँ काली के रूप में ब्रह्मा को पार्ट बजाना पड़ता है। ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट है। दुनिया वाले समझते हैं क्रिश्चियंस बड़े शालीन स्वभाव के हैं, इनका व्यवहार बड़ा शालीन है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर उनके जैसे गुस्सा भरा रहता है। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। एक एक का 100 गुना लेगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। साक्षात धर्मराज का पार्ट है, धर्म का राजा। और अष्टरतन अष्टदेव में प्रवेश करके प्रत्यक्ष करते, अष्टरतन अष्टदेव में प्रवेश करके प्रत्यक्ष करते, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है जब तक कुमारिका दादी वहाँ शरीर नहीं छोड़ेगी, यहाँ अष्टदेव में तीसरा मंत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि 3-3, 4-4 हॉस्पिटल्स में जाकर के कामा की स्टेज पकड़ना और मौत से जूझते रहना, और जो भी मायावी संप्रदाय हैं सब उनके लिए योग बल मारना, योग बल देना, कि कोई अहमियत रखता है? तो अभी तो वो जीवन में है, लेकिन ये भी गायन है कि जीवन में रहते हुए ही उन्होंने बुद्धि योग से बाप को पहचाना, बाद में उनकी मुक्ति हो गई। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गई। बाबा, कलकत्ता में गंगा सागर मेला हुआ ना, इसमें पहली बार बाबा ने माइक के द्वारा मुरली सुनाई। शुरू में कहा है अब तुमकी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम बच्चों की। माना किनकी पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है। जब तक जीना है तब तक पीना है। जिन बच्चों के लिए कहा पढ़ाई पूरी हुई, माना लड़ाई शुरू हुई। पढ़ाई जब खत्म होती है, पूरी होती है, तभी जीवन के युद्ध में उतर आ जाता है।
तो कोई विशेष बच्चे हैं जो 2000 के बाद प्रैक्टिकल में युद्ध भूमि में आ जाते हैं। या तो करना है या तो मरना है। बाबा तब तक अष्टदेव और राष्ट्ररत्न अलग है, तब तक तो अष्टरत्न बहुत नीचे है। तब तक वो पढ़ाई में नहीं बोला गया ना। सूर्यवंशी का माँ अलग होती है, चंद्रवंशी का माँ अलग होती है, इस्लाम में बौद्ध वंशियों का माँ अलग होती है, बाप बेटी होता है। तब तक उस पढ़ाई में जिक्र ही नहीं ना बाबा। हाँ जी। फिर पढ़ाई कैसे पूरी होगी उन लोगों की? पढ़ाई सबकी अलग अलग इसलिए है कि उनको पढ़ाने वाले अलग अलग हैं। बाप एक ही होता है। बौद्धियों को पढ़ाने वाले बौद्धि है, क्रिश्चियंस को पढ़ाने वाले क्रिश्चियंस हैं। कितना भी बाप पढ़ाने आया हुआ है, फिर भी वो बाप को छोड़ करके कहाँ मुड़ जाएगी बुद्धि। जिनके साथ उन्होंने 63 जन्म बजाए हैं उनकी तरफ बुद्धि मुड़ जाती है, इसलिए अधूरी पढ़ाई रह जाती है। अब हैं तो रुद्रमाला के मण के, आखिरी तो उन्हें रुद्र से ही डायरेक्ट पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये बाप मुस्लिम धर्म की स्थापना नहीं करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि तलवार उठाई बनो मुसलमान, नहीं, स्वेच्छा के ऊपर छोड़ता है। स्वतंत्रता का सम्राट है, जिसको जिस रास्ते जाना हो अच्छी तरह से चुन चुन करके देख लो जीवन में कहाँ सच्चाई है। रुद्रमाला के मणकों की बुद्धि तो खुली हुई है, फिर भी पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कार के आधार पर बार बार उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, देहधारियों की तरफ। तो उनको स्वतंत्रता दी जाती है ताकि ये अनुभवी बन जाए। ये बच्चे अनुभवी बनेंगे तो सारी दुनिया को समझाने के लायक बनेंगे। इसलिए अंत तक उनकी पढ़ाई चालू रहती है। जब तक देह अभिमान है तब तक देहधारियों के प्रति आकर्षित होंगे। देहभान खलास हो जाएगा, जो देहधारी नहीं है, देह में जिसकी बुद्धि नहीं धरी हुई है, उसके प्रति आ जाएंगे। बाबा सबकी मुरली तो एक ही है, सबके लिए मुरली तो एक ही है, लेकिन धारण करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। बाबा मुरली पॉइंट है, कुमारी का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं, तो फिर बेहद में वो कुमारी कौन है? बाबा जो मुरली में बोलते हैं वो एक हद की बात भी लागू हो सकती है। जिनकी हद की बुद्धि है वो हद की बात उठाएंगे, और जिनकी बेहद की बुद्धि है वो बेहद बाप की बेहद भाषा को समझ करके बेहद में अर्थ उठाएंगे। जब बोला कुमार का तो जरूर बेहद में भी कोई कुमार का है। कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहता है एक ब्रह्मा ही बच्चा है, कोई कहता है 500 करोड़ बच्चे हैं। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, वो तो एक ही हो गए। बाकी रहा शंकर। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? तो जो बेहद की कुमार का है वो भी शंकर को छोड़ती है, क्योंकि उसे अपने जो कुल है, जिस कुल में रह रही है, खाती है, पीती है, पलती है, उसका निर्वहन करना है। इसलिए बोला तुम शंकर को छोड़ देती हो, और जो हद की कुमार का है वो तो छोड़ ही देती है, क्योंकि वो तो समझ नहीं पाती उतना। इसलिए दोनों के लिए बात लागू होती है। जगदम्बा के निशान है। जगदम्बा नहीं,
जगदम्बा कुमारिका नहीं है, जगदम्बा तो अधर कुमारी बन जाती है। दो गायन है, एक अधर कुमारी और एक कुमारी कन्या। तो जो कन्या कुमारी है उसके लिए बोला कुमारिका। और बाबा भाई साहब जो प्रश्न है, एक शिवलिंग का ही गायन है ना बाबा, गायन और भोजन है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम है, 12 क्या? अगर शिवलिंग भी कहें तो भी ठीक है। ज्योति के लिंग, ज्योति माना ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान तो जानकारी को कहा जाता है, सच्चाई को कहा जाता है। तो जो सत्य का प्रसारण करने वाले हैं वो 12 ही हैं, जिन 12 में दुनिया की सब आत्माएं बटी हुई है। जो भी मनुष्य मात्र हैं कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में बटे हुए हैं। जैनियों में कहते हैं कि कोई भी बात हो उसका 12 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है, और 12 ही प्रकार की बातें सच्ची होती हैं। देश, काल, व्यक्ति, समय के आधार पर। तो ये जो 12 हैं उनमें वो शिवलिंग शब्द देखने में आता है, ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति समाई हुई है 12 में, है अलग अलग प्रकार से। क्योंकि जिनमें प्रवेश होता है 12 में, 11 में, वो 11 रुद्रगण कहे जाते हैं। साक्षात रुद्र उनमें प्रवेश होता है। शिव को रुद्र नहीं कहा जाता है, शिव तो शिव ही है, सदैव कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो रौद्र रूप धारण करता है। तो जिनमें 11 में प्रवेश करता है वो 11 रुद्रगण है, और वो स्वयं 12 है। पूजा हो जाती है, गायन अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से है, क्योंकि अलग अलग रूप है ना। जिनमें प्रवेश किया है वो अलग अलग है। जैसे देवी एक ही है, लेकिन अलग अलग चोलों में प्रवेश करती है। तो जिनमें जैसा चोला है, जैसा उनका स्वभाव संस्कार है, वैसा पार्ट हो जाता है। कोई महागौरी है, कोई महाकाली है पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न है। बाबा, दादिया बाबा को विरोध करती है, वह ग्लानि करती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी गए जाते हैं उनके लिए दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दीवार खड़ा कर दिया था सबके बीच में। किसी को संदेश सुनाने गए तो वो कहेंगे जब हमारे दादी सुनेगी तब हम आएंगे, ऐसा कहेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसा ही बेहद में दादी अष्टदेव में ही शायद कहा, और अष्टदेव तो भक्त अंतर्गत सहयोगी, तो फिर इन लोगों को कैसे लाभ? उन लोगों का बीज है ना ये लोग। कौन? अष्टदेव के दादियाँ है ना, अष्टदेव दादियों के बीज है। मतलब बाबा ने कहा है माँ बाप के जोड़कर बाकी जो भी बहनें हैं मतलब दादियाँ। अष्टदेव दादियों के बीज नहीं है, जो रतन है वो दादियों के बीज है। हाँ जी, रतन अलग है और अष्टदेव अलग है। अष्टदेव सिर्फ सूर्यवंश से है, और रतन तो अलग अलग धर्मों से है। रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। परंतु आदि में उन लोग का सेवा उन लोग ही करना है। आदि में अष्टदेवी अष्टदेवों ने उन दादियों का श्रृंगार किया है आदि में,
आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया है और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। अभी वो सुनने से तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि वो सुनने के लिए तैयार होंगे। और ये तो सहयोगी है ना बाबा। कौन? राष्ट्रदेव में छोटी दादी है, तो सांस्कृतिक सहयोगी है ना, आखिरी जन्म में बिखर जाते हैं। अष्टदेव बिखर जाते हैं। हाँ, आखिरी जन्म में ऐसा बाप से बिखर जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये तो सहयोगी है ना, विरोध नहीं करती। अष्टदेव। हाँ, मतलब छोटी दादी। अष्टदेव दादियाँ नहीं है। अष्टदेव में दादियाँ है देहत में दादी। अष्टदेव में सब पुरुष मण के हैं, स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं, कोई दीदी दादियां नहीं है, कंट्रोल्ड होने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें परमात्मा बाप का साथ मिल गया। अब वो किसी से झुकने वाले भी नहीं है। बाबा अभी सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन माना 60 साल किसको होता है, पूरा होता है, उनके लिए ट्रेन में और फ्लाइट में और बैंक में कुछ फैसिलिटीज है ना, ऐसे बेहद में कुछ है क्या बाबा? क्यों? 60 साल की उम्र होती है तो वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है ना। जो वाणी से परे चले जाए तो सीनियर सिटीजन हो गया ना, है? वाणी में जब तक है तो वाचा की शक्ति से कार्य कर रहा है। वाचा की शक्ति तो फिर भी स्थूल है, और जो सूक्ष्म शक्तियों से ही काम करना शुरू कर दे, अनुभव की शक्ति से काम करना शुरू कर दे, तो सीनियर हो गया। तो उनको प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए। अब आप रामायण में दिखाते हैं, राम ने सीता को घर से जंगलों में भेज दिया, फिर वहाँ से धरणी माता की गोद में चली गई, तो बेहद में वो सीता को धरणी के पास जाना माना था। पानी में मिल जाता है, कीचड़ में मिल जाता है, दूध में मिल जाता है। तो सीता कोई और नहीं है, जो धरणी का पात्रधारी है वो ही सीता है। दो सीताएं कहा गया। दो सीताएं अलग बात। एक सीता है चैतन्य और एक सीता है मूर्ति जड़त्वमयी। तो जो सोने की सीता तैयार की वो जड़त्वमयी हो गई, तत्वमयी हो गई, उसको रावण ले गया। जो असली चैतन्य सीता है उसके लिए बोला, तुम अग्नि में, तुम पावक में करो निवासा, तुम योग अग्नि में रहो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ, ज्ञान बाण छोड़ करके। तो एडवांस पार्टी की बात है। एडवांस पार्टी शुरू होती है और बाण निकलने शुरू हो जाते हैं। उन बाणों से निशाचरों का देहभान नष्ट होता रहता है। बाबा, आत्मा इन आंखों की रोशनी से देखती है, तो किसी को आंखें होती है वह रोशनी नहीं होती, तो फिर आत्मा कैसे देखती है? यंत्र होता है, कोई यंत्र सही काम करता है, कोई यंत्र डिफेक्ट होने के कारण काम नहीं करता है। तो ऐसे ही आंखें भी यंत्र हैं। इस यंत्र में जो बैटरी है वो तो आत्मा ही काम करती है, चाहे वो कान का यंत्र हो, चाहे नाक का यंत्र हो, या कोई भी इंद्रिय हो, उसमें आत्मा ही काम करती है। लेकिन कोई डिफेक्ट आ जाता है तो यंत्र काम नहीं करता है। भले बैटरी रखी हुई है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। ऐसे ये आंखें हैं।
डिफेक्ट होने के कारण वो आंखें काम नहीं करती, दूसरी आंख लगानी पड़ती है, नेत्रदान दिया जाता है और आंख ठीक हो जाती है। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा बदल जाती है, ये आत्मा की रोशनी उसमें तिरोहित कर दी जाती है, नहीं। प्रजापिता वाली व्यक्तित्व दोबारा बेसिक में आया तो फिर छोटी माँ निमित्त बनी है, बेसिक ज्ञान देने सुनाने के लिए छोटी माँ निमित्त बनी है ना, तो फिर उनको एडवांस में आया ना, शिव बाप ने माता गुरु बनकर आगे बढ़ा है, तो फिर उसी प्रकार बेसिक ज्ञान में भी दे सकता था ना, उस वक्त तो प्रवेश था राम बाप ने, जैसे तुरंत ब्रह्मा का वाली शरीर छोड़ा, आत्मा आकर राम बाप ने प्रवेश हुई, तो फिर ऐसा ही बेसिक नॉलेज में भी आगे बढ़ा सकते थे। एक माता निमित्त बनी था बेसिक में, तो फिर वो निमित्त बनाएगा अगर शिव बाप भी आगे बढ़ा सकता। जिसमें जो अनेक जन्मों की शिफ्ट होती है वो ही शिफ्ट आकर के संगम युग में काम करती है। जिसमें प्योरिटी की शिफ्ट होगी वो प्योरिटी के आधार पर ही आगे बढ़ेगा, और जिसमें प्योरिटी की शिफ्ट नहीं है लेकिन बुद्धि की शिफ्ट है, वो बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ेगा। कोई आत्माएं ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ती है और कोई आत्माएं प्यार के आधार पर आगे बढ़ती है। इसलिए नाम दिया है वेदांती। वेदों शास्त्रों का अंत कहाँ होता है? प्यार में, स्नेह में। स्नेह एक ऐसी चीज है जो कोई भी कायदे कानून को नहीं मानता। कायदे कानून सब खलास हो जाते हैं स्नेह में। अब इसका नतीजा ये हुआ ना, जिनसे ये ज्ञान सुनेंगे उनका प्रजा भी बनना पड़ेगा, ऐसा मुरली पॉइंट है। प्रजा बनते हैं प्रभावित होने वाले। ज्ञान सुनने के सुनाने के निमित्त कोई बना, लेकिन उससे प्रभावित हुआ क्या? अगर प्रभावित ही नहीं हुआ तो प्रजा कैसे बनेगा? हाँ, हो सकता है उसको प्रजा बनना पड़े। प्रजा पहली प्रजा कौन है? राम है ना, पहली प्रजा है पत्नी। उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो नंबरवार प्रजा। प्रभावित करने वाला है राजा और प्रभावित होने वाली है प्रजा। सुनाने वाले उनके बुद्धि में तो यही रहेगा ना, मैं तो निमित्त हूँ, और सुनने वाले भी यही समझता है ना, मुझे बाप से ही। सुनाने वाला भले समझे मैं निमित्त हूँ, लेकिन ये भी तो समझता है कि ये मेरी बात मानता है या नहीं मानता है। ये नहीं समझता। और बाबा जिनका परिवार पूरा ज्ञान में नहीं चलता उनको आसुरी संप्रदाय कहेंगे। हमारे एक मुरली पॉइंट है ना, आप वो तो मर गई दुनिया, और ना लौकिक वालों से राय देना है, नहीं उनके मत पर चलना है, तो फिर तो ये आसुर संप्रदाय कैसे होगा बाबा? ये किसने कहा कि जो इनके पूरे परिवार के लोग नहीं ज्ञान में चलते हैं वो सब हैं आसुरी संप्रदाय? नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। आप मुए तो मर गई दुनिया, आप मुए तो मर गई दुनिया का मतलब ये है कि अपने को वहाँ के बुद्धि योग से हटा दिया, उनको याद ही नहीं करना है। जैसे ये तो खलास हुए पड़े हैं। भगवान बाप आया हुआ है हमको राजयोग सिखा करके राजा बनाने के लिए, और ये राजा बनने वाले नहीं है। ये क्या है? ये प्रजा बनने वाले हैं। पुरुषार्थ ही नहीं करना है तो हमारी दुनिया अलग और इनकी दुनिया अलग। हम इनसे मोह क्यों लगाएं? इनके प्रभाव से प्रभावित होकर के हम रहेंगे, इनकी मत पर चलेंगे तो फिर हम भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बोला
कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। तो सभी मुरली में ये भी आता है लौकिक। राजा जो है वो अपनी प्रजा से पूछ पूछ के चले क्या? नहीं। अरे ऐसा भी कहा है लौकिक का भी तोड़ निभाना है और अलौकिक का भी तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना अलग बात, क्योंकि जहाँ से शरीर का जन्म मिला है, दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। तो आत्मा तो ठीक है, पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार अपना हिसाब बनाती है, लेकिन जो शरीर मिला है वो किससे मिला? शरीर तो माँ बाप से मिला है या संबंधियों से मिला है। तो जिनसे भी ये शरीर मिला है, जिसके आधार पर हमें पुरुषार्थ करना है, अगर शरीर न हो तो हमारा पुरुषार्थ भी नहीं होगा। तो इसलिए उनके साथ भी तोड़ निभानी है। बाबा पर द्वापर कलयुग में राजा प्रजा को सुना है, उनको पूछकर राज्य करता है, ऐसा भी होता है ना? द्वापर कलयुग में राजा प्रजा को पूछकर राज्य चलाना भी होता है ना? तो भिखारी रहते हैं। आत्मा भिखारी है या निर्विकारी है? भिखारी है। त्रिमूर्ति का है, तो बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है। और ब्रह्मा के स्थान पर जगदम्बा और विष्णु के स्थान पर वैष्णवी देवी और शंकर के स्थान पर राम बाप प्रैक्टिकल पाठधारी। हाँ जी। तो फिर और जगदम्बा जहाँ बिठाया गया उसके नीचे स्थापना लिखा जाएगा या विनाश लिखा जाएगा? है जो स्थापना करता है सो विनाश भी करता है। मगर विनाश करने के लिए शंकर को निमित्त बनाया गया ना उन्हें। वो निमित्त बनाया गया है, इसलिए बोला है कि शंकर के स्थान पर जगदम्बा को बैठाया होता तो समझाने में सहज होता। क्यों समझाने में सहज होता? क्योंकि प्रैक्टिकल विनाश किसको करना है? शंकर को या शक्तियों को? शक्तियों को करना है, इसलिए समझाने में सहज होता। शंकर थोड़े विनाश करता है। त्रिमूर्ति चित्र में जगदम्बा के नीचे और विनाश लिखेंगे और शंकर के नीचे भी विनाश लिखेंगे क्या? जगदम्बा को ब्रह्मा के स्थान पर बैठाना है। तो भी वहाँ स्थापना लिखना चाहिए। हाँ नहीं, वो जो सात्विक स्टेज है उससे स्थापना होती है, तामसी स्टेज है उससे विनाश होता है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने तो आखिरी दम तक यज्ञ की सहयोगी था ना? हाँ जी, हाँ जी। जगदम्बा ने तो अभी तक कोई जगदम्बा सहयोगी नहीं है क्या? जगदम्बा तो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। तो भी सहयोगी है। जैसे कि बेसिक में ओम राधा मम्मा बीच में आई, बीच में चली गई, ऐसा ही हुआ ना बाबा ये एडवांस में। तो फिर बीच में आई, बीच में चली गई। चली कहाँ गई? पार्ट नहीं बजा रही है। हाँ तो चली कहाँ जाएगी? अभी जगदम्बा भी वैसा ही जिम्मेदारी निभाने। सरस्वती के लिए गायन है, बीच में आती है, बीच में चली जाती है। जगदम्बा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसा ब्रह्मा की तरह जिम्मेदारी निभाने वाले उस स्थान पर बैठना चाहिए ना, ब्रह्मा के स्थान पर। तो आखिरी दम तक सहयोगी। ब्रह्मा के स्थान पर ब्रह्मा ही इस स्थान पर बैठेगा, क्योंकि जो आदि में ब्रह्मा सो ही अंत में ब्रह्मा। आदि में भी वही माता निमित्त थी जिसकी रहबरी में ब्रह्मा पल रहे थे, और अंत में भी वही माता निमित्त है जिसका आधार ब्रह्मा को लेना पड़ता है। तो तीन मूर्तियों के नीचे क्या क्या लिखा जाएगा? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना जगदम्बा के नीचे। और शंकर अगर जगदम्बा के द्वारा विनाश न हो तो जो नई स्थापना होनी है या होती है सो छोटी सी दुनिया की, वो प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसलिए उसको यही कहेंगे कि वो स्थापना के निमित्त है। विनाश भी किस बात के निमित्त है? स्थापना के निमित्त है। उस विनाश में भी स्थापना समाई हुई है। अगर आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं होगा तो दैवी सृष्टि प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। स्थापना के लिए 50-60 वर्ष लगता है 5 टाइम का।
वो 36, 37 से वो संगम के लिए 10 वर्ष संगम है। वो 46 से वो 60 वर्ष ऐड करेंगे तो वो 46, 47 से 60 वर्ष ऐड करेंगे तो अब 2007 चल रहा है। माना इस स्थापना की इसमें कोई खास बात है क्या इस साल में? अभी जो अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है तभी तो बोला है। अगर ऐसा संगठन तैयार नहीं हो रहा है तो बोला क्यों है? इसलिए वो टाइम आ रहा है। अभी फाउंडेशन है, फाउंडेशन अंडरग्राउंड पड़ता है तो देखने में नहीं आता है। फाउंडेशन जब भरपाई हो जाता है तो पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर देखने में आता है। 83 में 13 होना चाहिए, मतलब उन 13 साल की होगी या ये बाप के लिए कहा गया? 13 साल की नहीं होगी। 83 में कोई शक्ति 13 बन गई होगी, बाप की बन गई होगी। और ने इतनी हिम्मत नहीं की कि बिन फेरे हम तेरे बन जाएं, लेकिन उसने इतनी हिम्मत कर दिखाई पहले पहले कदम बढ़ाकर, जिसके पीछे और निकलते हैं तो उसका गायन हो जाता है। पर उनसे पहले यमुना आई थी ना, 1.5 महीना आई थी, लेकिन निभाया कितना? निभाने के आधार पर नंबर बनते हैं या सरेंडर होने के आधार पर नंबर बनते हैं? कोई सरेंडर हो गया लेकिन निभाया बिल्कुल नहीं। माना सूर्य पुत्री यमुना है या यमुना ही सूर्य पुत्री है। और बाप की श्रेष्ठ रचना यमुना होगी या बेसिक में जो छोटी माँ है वो? जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो श्रेष्ठ है, या जो लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो जाए वो श्रेष्ठ है? माना उनको तो बाप के रूप में रचा ही नहीं ना, माँ के रूप में रचा है। तो बाप के रूप में, माँ के रूप में रचा है तो नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए। हाँ। और बाबा राम बाप को जो कृष्ण बच्चा तो सारी बातों में सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ये बात कहा गया है वो कृष्ण गीता की जो सच्ची भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की इस बात को समझ नहीं पाई। तो ये सारी बात, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, तो सारी बात इस पर ही है। गीता की एक ही भूल है, एक ही बोले और सारी बात इस पर ही गीता की भगवान कौन है। अगर सारी बातों में वो सहाय दे रहा है वो अच्छा है, लेकिन जो खास बात है उसमें वो फेल हो रहा है ना, इससे क्या फायदा है? तो खास बात को छोड़कर और अदर बातों में जो सहयोग देना ठीक है, वो तो इसमें क्या फायदा है? तो एस्टैब्लिश होना चाहिए तो गीता की भगवान शिवशंकर भोलेनाथ। एक बात अगर पूरी हो जाए कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है तो सारी बातें ही खत्म हो जाती। सारी दुनिया एक के प्रति झुकेगी। अगर साकार भगवान है तो सारी दुनिया नहीं झुकेगी, क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो साकार को भगवान मानते ही नहीं। और दूसरे धर्म वालों ने ही ये बात पहले ईजाद की है कि गीता का भगवान आदि में निराकार था, बाद में कृष्ण उपासना करने वाले जो थे उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम डाला है। कीथ है, कीरो है, ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं विदेशियों के, उन्होंने अपनी अपनी थीसिस में लिख कर के रखा है। बाबा बोली में आया ना बाबा की साइलेंस ऐसी शक्ति है जो
कोई भी चीज नहीं है जो इससे परिवर्तन ना हो। साइलेंस की शक्ति क्या है, कैसे वो काम करती है? साइलेंस माना निराकार, निराकारी स्टेज, और साइंस माने साकार। देह का विश्लेषण किया, देह के अंगों का विश्लेषण किया, स्थूल पदार्थों का विश्लेषण किया, ये हुआ साकार। साकार माने रावण, निराकार माने राम। राम एक है, रावण अनेक है। साकारी और निराकारी का सवाल है। साकारी से दुर्गति और निराकार से सदगति। बाबा, प्रकृति के पांच तत्व है, आकाश है, वाक और पृथ्वी है, माँ, और बाकी तीन जो जलवायु अग्नि तीनों बच्चों है बाबा का है। कभी वो कौन किस से धर्म से कनेक्टेड है वो तीन बच्चे? पृथ्वी में ऐसे नहीं है कि वायु नहीं है, जल नहीं है। हर एक तत्व में हर एक तत्व व्यापक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो तीन भी अष्टदेव में से है, अष्टदेव अष्टदेव में से ना, वो तीन बच्चे थे। हाँ जी, वो तो अलग अलग धर्म से होना चाहिए, अलग अलग धर्मों से होना चाहिए। कनेक्टेड अलग अलग धर्मों में गिरते हैं। अष्टदेव हैं, वो अलग अलग धर्मों में गिर जाते हैं, आखिरी जन्म में प्रभावित हो जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसे नहीं अष्टदेवों को छोड़ देती है, वो भी गिरफ्त में आ जाते हैं। और बाप की चतुर्छाया रहेगी, है बाप की चतुर्छाया 8 के ऊपर ही रहेगी 83वें जन्म तक। जब वो खुद ही कन्वर्ट हो जाए तो बाप क्या करेगा? बाप रोक सकता है, रोक सकता है। मुसलमान है क्या? मुसलमान जबरदस्ती करते हैं। बाप तो नारा है स्वतंत्र रहो, और स्वतंत्र रहने दो। चतुर्छाया वाला क्या? छत्र छाया का मतलब है रहबरी में रहना। कोई न रहना चाहे तो जाए। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्व माने आत्मा। ऐसे भी होता है ना, कभी कभी हम भाव एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं होते हैं या कोई भी बड़े होते हैं अपने भावों को तो एक्सप्रेस करने का परमिशन ही नहीं देते। तब स्वतंत्र कहेंगे या आदिम कहा जाएगा? अगर बाप का तंत्र है और वो तंत्र मिलिट्री तंत्र है, रूहानी मिलिट्री है, उसे कहते हैं अनुशासन। अनुशासन के हिसाब से जो निमित्त है, आगे से निमित्त बना हुआ है, और वो कोई गलत कदम उठा रहा है या गलत डायरेक्शन दे रहा है, तो थोड़े समय के लिए उस डायरेक्शन को भी मानना पड़ता है, तब तक के लिए जब तक कि हम उस बात को ऊपर तक न पहुंचे। नहीं तो अनुशासन बिगड़ जाता है। पारिवारिक व्यवस्था बनाने के लिए पहली बात है अनुशासन। अनुशासन जब टूट जाता है तो कोई भी पारिवारिक व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकती। और सतयुग में अनुशासनहीनता नहीं होती है, सब अनुशासन में रहते हैं, इसलिए वहां शासन की दरकार ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को खड़े हुए दिखाया गया है, कोई छत्र छाया नहीं है, कोई गद्दी नहीं है। और त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, अनुशासनहीनता आ जाती है।
तो गद्दी दिखाई गई है। शासन करने वाला चाहिए, तो यहां भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं कि सरेंडर होने की हिम्मत कर पाए बाद में, और चाहे कि हम जो पुराने पुराने हैं उनके सर के ऊपर बैठ करके बोलेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? आत्मा आत्मा भाई भाई वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये देह का दुम्ब साथ में जुड़ा हुआ है। इससे भी तोड़ निभानी है। दोनों बातें साथ में चलेंगी। हाँ, जब देह से बिल्कुल उपराम स्टेज हो जाए, फिर तो पार्टी अपना खुल जाएगा। फिर तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये आत्मा ऊंची है। ऊंचा बनने के लिए कोई भी प्रकार का कायदे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। ला अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई आत्मा हमको नीचे गिराती है, चलो हमने चुपचाप रह गए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, क्या हम नीचे गिर जाएंगे क्या वास्तव में? नहीं, थोड़ा रिगार्ड हो जाता है कि हाँ भाई हमने रिगार्ड दिया, उन्होंने कहा हमने सुन लिया। सच्चाई तो फिर भी सच्चाई रहेगी। वहाँ की वातावरण को खराब कर रहे हैं, वहाँ की वातावरण को खराब कर रहे हैं तो आत्मा। हाँ, खराब कर रहे हैं तो निमित्त कौन बन रहे हैं? जो करेगा सो पाएगा या दूसरा पाएगा? यहाँ तो बाप के दरबार में एक एक पैसे पाई का हिसाब किताब है। जो उल्टा करेगा वो उल्टा पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, वो बुरा करे उसको बुरा मिलेगा। और हम अच्छा करते जाए तो हमको अच्छा ही मिलेगा। ऐसा भुगतना ही पड़ेगा है? वहाँ जो भी है वो भुगतना ही पड़ेगा। जिसने उल्टा किया है उसको भुगतना पड़ेगा। उसके उल्टा करने के बावजूद भी हमने अच्छा किया है तो हमको अच्छा ही मिलेगा। इसका नतीजा ब्रॉड ड्रामा में भी पड़ेगा ना? है, ब्रॉड ड्रामा में भी पड़ेगा। शूटिंग हो रही है। जैसा जैसा हम यहाँ शूटिंग करते जाते हैं, वैसा वैसा वहाँ ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में होता जाएगा। हमारा हमको मिलेगा, उसका उसको मिलेगा। यहाँ जो पार्ट चला वो उधर भी चलेगा ना बाबा? क्या पार्ट चला? जो यहाँ राक्षसी पार्ट बजाया वो वहाँ भी राक्षसी पार्ट बजाएगा। जो यहाँ दैवत्व का पार्ट बजाएगा वो वहाँ भी दैवत्व का पार्ट बजाएगा। इधर अल्पकाल का बजाए तो उधर एक जन्म, वहाँ लंबे टाइम का बजाएगा। 1-2 जन्म भी होता है। हाँ जी। अब गज को ग्राह पकड़ा, माना बेहद में गज को होने वाला ग्राह। गज माने हाथी, हाथी माने महारथी। जो बड़े बड़े महारथी हैं उनको माया ग्राह पकड़ लेता है। माया रूपी ग्राह जल में ही रहता है, ज्ञान जल में रहने वाला है। मगरमच्छ है, वो हाथी की टांग को भी पकड़ लेता है, पांव को पकड़ लेता है, माने बुद्ध रूपी पांव को कब्जे में कर लिया। माना वो मगरमच्छ ज्ञान के जल में रहकर भी याद में टिकी नहीं रही, और आदि ने याद में रहकर टिकी पाया। और विष्णु आपकी प्रदर्शन चक्र से उनका पैर इनका सर कलन कर दिया। माना वो मगरमच्छ ज्ञान जल में रहकर भी जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, हमारे हाथी में जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। मैंने बाबा तो कहता है ना, जो सरेंडर है 16,000 में आएंगे, तो फिर इधर लागू नहीं हुआ। वो मगरमच्छ सरेंडर है वो 16,000 की लिस्ट में आवेंगे, माना प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे। जो नॉन सरेंडर है वो राज परिवार में नहीं आवेंगे। मगरमच्छ को तो मुक्ति मिला, खाली जीवन मुक्ति नहीं मिला। मुक्ति नीची स्टेज है और जीवन मुक्ति ऊंची स्टेज है। मैंने वो तो सरेंडर थी ना, मिलना चाहिए। और जो ज्ञान जल में रहने वाली। हाँ, लेकिन सरेंडर होने के बाद बुद्धि से कितना समय तक सरेंडर रही? अंत में सरेंडर होने से क्या फायदा?
लंबे समय का पुरुषार्थ काम में आएगा या थोड़े समय का पुरुषार्थ काम में आएगा? बाबा 16,000 में आने से अच्छा साहूकार प्रजा में आना चाहिए। माना राजा साहूकार होते हैं या साहूकारों की प्रजा होती है? जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके घर में सैकड़ों दास दासियां होते हैं। टाटा और बिरला को देखो, उनके नीचे कितने दास दासियां काम करते हैं। उंगली उठाई और उठा के नहीं आया, गेट आउट। तो उनका मर्तबा कोई कम होता है क्या? तो इसलिए बोला मुरली में कि सरेंडर होने के बाद वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार अगर न बने तो दास दासी बनते रहेंगे। इससे क्या फायदा हुआ? कोई तो दास दासी बनते हैं राज परिवार के, कोई फिर राज परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो प्रजा के दास दासी बनते रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ?